बॉस मैंने अभी अभी देखा प्रहार का टीज़र। और टीज़र नहीं है दोस्त, एटम बम है, एटम बम। अ, आप किसी भी अच्छे एक्टर को ना कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, वो कभी ना कभी उसको 2-3 साल में एक बार भी अच्छा रोल मिलता रहे और एक अच्छा डायरेक्टर मिलता रहे, तो वो आपके सामने स्क्रीन पे ऐसा फटेगा कि आपको लगेगा यार एक्टिंग है या मतलब क्या एटम बम का धमाका है ये। सो राजकुमार राव की एक्टिंग पर तो कभी कोई डाउट था ही नहीं। और उनके बारे में मैं एक अपनी एक बोल सकता हूँ कि रागिनी एमएमएस में जो उन्होंने वो कमीने सेल्फिश बॉयफ्रेंड का रोल किया था कुछ 15-16 साल पहले, एक मेरा थिएटर एक्टर दोस्त था, मैंने उसको कहा था कि यार ये जो फिल्म तुमने देखी है उसमें ये जो बंदा है इसकी तुमने एक्टिंग देखी, मतलब क्या गज़ब की एक्टिंग की है उसने, क्या आप जेन्युइनली चिढ़ रहे हो उससे? तो उसने कहा मेरे को कि यार उसका नाम राजकुमार राव है, ट्रैक हिम, आगे जाएगा। और वो हुआ, मेरे को वो नाम याद रहा है। पूरा टीज़र, पूरा का पूरा टीज़र, एक सॉलिड बैकग्राउंड और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक, और वो जो कट शॉट्स आते हैं बीच बीच में, और खाली राजकुमार राव के एक जोशीले मोनोलॉग, मतलब वो जब चिल्ला रहे हैं ना, एक तो होता है वो बेहुदा ढंग से चिल्लाना और भड़काना, लेकिन वो जो चिल्ला रहे हैं ना वो पैशनेट चिल्लाना, ये वाली एक्टिंग ना बहुत मुश्किल होती है जो उन्होंने टीज़र में दिखाई है। हल्का सा ऊपर जाओ ओवर एक्टिंग हो जाती है, हल्का सा नीचे आओ तो फिर वो इम्पैक्ट और वो वोल्टेज नहीं आता। और बहुत जिन्हें बोला जाता है ना बहुत पाए के एक्टर, वो इस टाइप की परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो इस मोनोलॉग में राजकुमार राव ने दी है। और जब वो कहते हैं ना आई डिमांड द डेथ पेनल्टी फॉर अजमल आमिर कसाब, तो यार सही में यार अभी भी देखो, अभी भी मतलब ना मतलब वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको याद करके उस स्पीच को। सो ये इस टीज़र की सबसे बड़ी डायरेक्टर अनुराग की सबसे बड़ी ये विक्ट्री है कि उन्होंने ऐसा ये टीज़र बना डाला है कि एकदम, अब 26/11 की इंसिडेंट के बारे में सबको मालूम है, जिस इंस्पेक्टर का वो रेफरेंस दे रहे हैं उसके बारे में सबको मालूम है, लेकिन जिस ढंग से वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं राजकुमार राव, एंड ऑब्वियसली वो राइटर, डायलॉग राइटर की भी तारीफ़ की जानी चाहिए। मुझे मराठी उतनी नहीं आती, तो एग्जैक्टली वो क्या है कि इसको मारो नका ये एविडेंस आहे, मतलब ये जो जिस ढंग से उस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर को राजकुमार राव के उस मोनोलॉग में हमारे सामने रख रहे हैं, यही इस टीज़र की सबसे बड़ी विक्ट्री है। और दूसरी इस टीज़र की जीत है, किसी भी, मैं हमेशा ही मानता रहा हूँ कि अच्छे और बुरे की लड़ाई का जो जब कॉन्फ्लिक्ट आप दिखाते हैं तो बुरा भी जो कर रहा है ना, जो बुरा कैरेक्टर है वो भी कुछ पावरफुल ढंग से ही पेश होना चाहिए। तो बुरा जो है ऑब्वियसली अजमल आमिर का साहब, वो मुश्किल से टीज़र के आखिरी 10 सेकंड में आ रहा है, और वो बड़े आराम से, ये भी कितनी प्यारी कितनी शार्प वन लाइन लिखी गई है कि इस यहाँ के बादशाह तो आप हो लेकिन ये पब्लिक मुझे देखने आती है। ये एकदम इतनी कड़वी सच्चाई वो इतना आराम से रख रहा है अजमल आमिर का साहब। तो ये टीज़र, और अच्छा है कि मैडॉक फिल्म्स अब वो स्त्री और उस जॉनरे में तो वो काफ़ी इन्होंने अचीव किया है, और भी ये इस टाइप की फिल्में अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को भी मैं देखने जाऊंगा। ऑल इन ऑल यार टीज़र नहीं है ये तो, मतलब एटम बम का धमाका है ये टीज़र, प्योरली बिकॉज ऑफ राजकुमार राव की परफॉर्मेंस।